मोदी जी तो राम है, बस मोदी उनका नाम है। मोदी जी तो राम है, बस मोदी उनका नाम है। कर्म है भगवान का, बस रूप है इंसान का। मोदी ने वो कर दिखलाया है जो 70-75 साल से पहले नहीं हुआ, जो कर दिखलाया है। आज मोदी का तो जलवा हर दिल के अंदर। मेरे देश में मोदी की लहर बड़ी भारी, मेरे देश में मोदी की लहर बड़ी भारी, मेरे देश में। कहाँ से आप? आगरा यूपी। आगरा यूपी से। अच्छा ये बताइए 2024 का क्या माहौल है? मोदी आएगा। मोदी जी क्यों आना चाहिए मोदी? यार इम्प्रूवमेंट किया है, टेक्नोलॉजी आई, इसरो की वैल्यू हुई है, मतलब जो चीज़ें दबी हुई थी वो आगे आ रही हैं। 3 तलाक ख़त्म हो गए, पूरी मुस्लिम जो लेडीज़ हैं वो सेफ़ हैं, हम लोग सेफ़ हैं। मुझे नहीं लगता दिल्ली में मैं इतनी सेफ़ हूँ जितनी मैं यूपी में सेफ़ हूँ। जो अपोजिशन बोलता है कि मोदी जी क्या करते हैं, बस बाहर जाते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। अरे यार नॉर्मल बंदा ब्रांडेड 1500 का पहनेगा ना, वो देश का पीएम है, वो अपनी जेब से खर्च करके पहन रहा है और जा रहा है। वो तो एफडीआई आ रहा है ना, मेन तुम्हारा जीडीपी एफडीआई से ही बढ़ेगी ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। किस लीडर की बाहर से कभी तारीफ़ हुई है? आज मोदी के लिए कितना हर न्यूज़ चैनल से लेके हर न्यूज़पेपर पे भरा पड़ा है कि मोदी इज़ अ साउथ अफ्रीका का जो पीएम है, मे बी मुझे याद नहीं, उसने पैर छू के उससे अपना कल्चर बाहर जा रहा है, तो इसमें और क्या बुराई है? भारत की भाषा हिंदी है। जब मैं अपनी कंट्री को बाहर रिप्रेजेंट करने जाऊंगी तो हिंदी बोलूँगी, इंग्लिश नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे अपने कल्चर को बढ़ावा देना है। ठीक है, वहाँ इंग्लिश बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब उनको समझ में नहीं आएगी ना सामने वाले को, तब उसको लगेगा कि इंडिया भी कुछ है, ये नहीं है कि ऐसे ही है। और इंडिया आज बहुत आगे और आगे ही जाएगा। और महंगाई की बात करते हैं तो पढ़े लिखे हैं ना कांग्रेस, आप ही बोल रहे हो, पढ़ा लिखा है, उसको इतना नहीं पता अगर महंगाई होगी ही नहीं तो भी महंगाई बढ़ेगी। डिफ्लेशन नहीं पढ़ा है क्या उन्होंने कभी? अगर महंगाई नहीं होगी तो डिमांड जितनी ज़्यादा आएगी उससे नहीं बढ़ेगी क्या महंगाई? दिमाग नहीं है क्या उनमें? इतना पढ़े लिखे है वो। यार मेन है कि तुमको अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, ना कि तुम्हें ये दिखाना कि तुम कितने, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी बाहर जाके सेटल होकर रह सकती हूँ, पर मैं अपने इंडिया को वो करूँगी ना प्रमोट, क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ। और जो भी है ना बोलता है कि मोदी भक्त, कोई मोदी भक्त नहीं है। जो देश भक्त है ना वही मोदी भक्त है, क्योंकि मोदी देश को आगे लेके जा रहा है। और अभी भी G20 जब हुई है ना, G20 मैंने रूरल डेवलपमेंट का ज्वाइन किया है, वहाँ पे नॉनवेज बना है, पर जब G20 समिट हुई है ना 500 प्लस आइटम बने हैं, उसमें एक भी नॉनवेज नहीं है। अपना इंडिया को प्रमोट कर रहा है ना वो, कि आप आओ, वो तभी आके यहाँ पे करेंगे ना। ऋषि सुनक वो बोला आई एम प्राउड हिंदू, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना। ये आप लोग पहले अपने अंदर झाँक के देखो कि आप ये है युवा, ये है बहन बेटी जो समझती है और हर एक चीज़ की पहलू पर बात रख रही है। और युवा और पढ़ी लिखी होने के नाते इन्होंने अपनी एक एक बातें युवाओं तक पहुँचाने का आपके चैनल के माध्यम से कार्य किया। और जो बात कर रहे हैं सनातन की, जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, विदेश में जाके इस देश की दुर्दशा दिखा रहे हैं, तो वहाँ के जो है शक्तिशाली राष्ट्र यहाँ पर 2 दिन तक रहे, उनकी मेजबानी देखी। और सुनक जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अक्सर दान मंदिर में पूजा अर्चना करने, और यहाँ के लोग सनातन पर उंगली उठा रहे हैं और जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, तो उनकी राजनीति गड्ढे में जा रही है। और ऐसे युवा, ऐसी बहन, ऐसी बेटी उनको सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में अपने मत के द्वारा। और जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, जब 50 साल एक छत्र राज उनको मिला, जब उन्होंने क्यों नहीं का कार्य किए, क्यों नहीं अपनी गति बढ़ाई, क्यों नहीं युवाओं को रोजगार देने की बात करी? 250 रुपए की एक चाय पीकर 5 स्टार होटल में बैठ के करते हैं, 17,000 के रूम में बैठकर वो बेरोजगार की बात करते हैं। ऐसे को 50 साल दिए तो क्यों नहीं करे काम? क्यों गड्ढे रह गए सड़कों में? क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ? जो पैसा उस टाइम पर लग जाता, उस टाइम रुपए की वैल्यू थी, आज 100 रुपए, 10 रुपए का रुपया 100 रुपए की बराबर है, तो पैसा खर्चा लगा ना। इस बेटी ने कहा इसके साथ इसकी फ्रेंड सर्कल भी होगा, इसके घर पे भी होंगे, हम जैसे भाई भी होंगे, तो समझेंगे और संगठित होकर इस देश को जो आगे बढ़ा रहा है, इस देश की आन बान शान में 4 चांद लगा रहा है। हमारा देश चंद्रयान पर पहुंच गया, सूर्य पर पहुंच गया, जहां विदेशी आज हमारी आंखों की तरह नजरें गटाएं कि भारत हमारे पास आ जाए। ऐसे युवा, ऐसे शक्तिमान जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, पहले विदेशों में जाकर पढ़ाई कर वहाँ का नाम रोशन कर, आज हमारे युवाओं का मुखाल उड़ा रहे हैं। 26 पार्टी इंडिया में कहाँ है? डॉट तो नहीं है यहाँ पे, I.N.D.I.A. कहाँ था इंडिया में? और मनोज कुमार जी तो किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, एक अभिनेता, उन्होंने गाना
गाना क्या गाता, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है रीत जहाँ की गीत वहाँ की गाता हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी विदेशों को दिखाई, उन्होंने बताया स्टिक शब्दों में कि आप ये मत सोचिए हमारे पर वैसे संस्कृति सपेरे का देश नहीं था, ये यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी भी थी जहाँ पर पढ़ाई विदेशों के आकर पढ़ते थे। और दूरदर्शा 50 सालों में जो गति नहीं बढ़ी, ऐसे युवाओं को आना, ऐसे युवाओं को आगे आना। और इन बहन ने जो बात की स्टार्टअप की, हम इसका धन्यवाद करता हूँ इस बहन का, ऐसी हिम्मत के साथ इन्होंने आपके चैनल पे बात रखने का साहस रखा। आपने इंडिया जो गठबंधन की बात की, लेकिन गठबंधन जो हुआ है सर वो देश को बचाने के लिए हुआ है। विपक्षी नेता यही कहते हैं कि भाजपा को हटाओ, देश को बचाओ। मोदी जी देश 100 साल पीछे ले गए। देखिए, अपना घर बचाना है, अपने बेटे को सेट करना है। मोदी जी का ना तो बेटा ना बेटी है, बताओ किसको बचाएंगे। और देश के लिए तो काम कर रहे हैं। ऐसी बहन बेटियां जो स्टार्टअप की बात कर रही हैं तो पेट में दौड़ रहा है। अरे तुमने 50 साल में स्टार्टअप इन बच्चों को दे देते ना। हमारी तो, मेरी उम्र 40 साल है, जब कांग्रेस आई थी 2007 से लेकर 2014 तक, जब महंगाई छू रही थी, आम आदमी की पहुंच से घर लेना मुश्किल हो रहा था, जब कहाँ चले गए थे उनके महंगाई के। और जो 250 रुपए की एक चाय पीकर 10 रुपए की जो थैली पर चाय बेच रहा है, वो बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, उसका बहिष्कार करना। समोसा की बात करते हैं, लिट्टी चक्का खाने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम तो बहिष्कार कर रहे हैं। नहीं, संसद का बहिष्कार करना। जो आप क्यों हम इतने हिम्मत वाले हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूँ, इतने हिम्मत वाले हैं, मत बैठे अब संसद में और ना चुनाव लड़े जो संसद का बहिष्कार कर रहे थे। ऐसी मानसिक सोच के लोग 26 दल के जो नेता बने हुए हैं, उसको ऐसे ही मेरी बहन बेटी आगे भी उनको सबक सिखाएगी, वो भी मतदान के द्वारा। आप उत्तर प्रदेश से, तो योगी जी कैसा चला रहे हैं उधर? योगी जी से अच्छा बंदा कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं, मैं नहीं मान सकती। क्यों, ऐसी क्या खूबी है योगी जी में? मैं नहीं मान सकती। बिल्डोजर बाबा है जो बात करें ना, बहन बेटी ने जो इन्होंने दिमाग ठीक करा, ऐसे दिमाग, ऐसा दिमाग ठीक करना बिल्डोजर बाबा का खोप है। ये योगी जी का काम है, कर्म कांड है। और जो बेटी करी थी ना, आत्म चिंतन और आत्म सिद्धि, और शुद्धि से ही परमात्मा मिलता। तो परमात्मा जिसको मिला, जो स्टालिन की आप बात कर रहे थे, वो खुद डेंगू मलेरिया से ग्रस्त है। आप काफी देर से सुन रहे हैं, काफी कुछ देखा है आपने, कांग्रेस भी देखी, 9 साल भाजपा की देख लिए, तो सबसे बेहतर कौन अब तक का? भाई ये जो आज के जो युवा या बुजुर्ग सभी हैं, वो इतने मतलब खुश हैं मोदी जी के। मोदी जी का एक ही बात कहना है, मोदी कहे पुकार के, मुझको चाहने वाला किस लिए बैठा हार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो वोट डाले प्यार से। मोदी कहे, राजाओं के ताज गए, बादशाहों के ताज गए, राजाओं के राज गए, नवाबों की नवाबी गई, चौधरियों के चौधराट गई, ठाकुरों के ठाकुरास गई। मोदी ने वो कर दिखलाया कि आम आदमी हर जगह खोल होके बोल सकता है। मोदी ने वो कर दिखलाया जो 70-75 साल से पहले नहीं हुआ, जो कर दिखलाया है। आज मोदी का तो जलवा हर दिल के अंदर, वो मेरे देश में हो, मेरे देश में मोदी की लहर बड़ी भारी, मेरे देश में हर 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 एक बच्चा बोले, हर 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 एक बूढ़ा बोले, माता बहना बोले रामा हो नौजवानों की टोली ने धूम मचाई मेरे देश में, ओ मेरे देश में मोदी की लहर बड़ी भारी मेरे देश में। राहुल गांधी को जो घमंड है कि हम बादशाही हैं, राहुल गांधी को जो घमंड है कि मैं राजा का लड़का हूँ, मैं यही होना चाहिए। मोदी ने कर दिखलाया है कि एक आम आदमी का बच्चा अगर मेहनत करता है, मेहनत संघर्ष करता है, वही प्रधानमंत्री बन सकता है। ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए, परिवारवाद खत्म होना चाहिए। ये मोदी ने कर दिखलाया और ये 24 में होके रहेगा, होके रहेगा। क्यों? हर देश के अंदर, हर दिल के, हैट्रिक लगेगी, हर पक्का लगेगी, हर दिल के अंदर मोदी का चेहरा, मोदी का काम, हर दिल के अंदर मोदी का चेहरा, मोदी का काम दिखाई दे रहा है। मोदी ने वो कर दिखलाया है, क्या नाम, राम मंदिर बनवाया, 300 धारा खत्म, जो सोच नहीं सकी कांग्रेस, जो सोच नहीं सकी वो मोदी ने कर दिखलाया है। जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, मोदी ने कर दिखलाया है। तो कब से मोदी को भूल जाएंगे? हर दिल के अंदर। ठीक ठीक, हाँ जी। ये भाई साहब कह रहे थे कि क्या नाम है, मोदी तो पढ़ा लिखा नहीं है। कौन कह रहा था?
उन्होंने कहा था कि मोदी तो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े लिखे तो भाई साहब मनमोहन सिंह भी बहुत थे और उनको कैसे चलाया जाता था, इशारों पे रिमोट कंट्रोल की सरकार बोला जाता था। ठीक है, आ गई ना बात। लेकिन मोदी जैसी नीयत साफ सुथरी कहाँ से लेके आओगे? केजरीवाल भी नहीं लेके आ सकता। ठीक है, माना कि क्या नाम है, मोदी उनके बराबर पढ़ा लिखा नहीं है, नीयत कहाँ से लेके आओगे उसके जैसी? उसने सेना को मजबूत किया, श्रीनगर के अंदर लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था कांग्रेस के शासन में। और अब कैसे क्या नाम है 15 अगस्त बनाया गया, क्या क्या बनाया गया श्रीनगर के लाल चौक पे ही। और क्या नाम है चंद्रयान पे भी तिरंगा फहराया गया। उसके शासन में, कांग्रेस के शासन में साइंटिस्टों को कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई थी ज़्यादातर, और कई वैज्ञानिकों तो क्या नाम है बहुत संदिग्ध हालत में मौत भी हुई है। ये सब कांग्रेस के। आपके विचार क्या है, कौन होना चाहिए? मैं मोदी जी के बारे में एक ही शब्द बोलना चाहूँगा, बहुत छोटा ही शब्द है। मोदी जी तो राम है, बस मोदी उनका नाम है। मोदी जी तो राम है, बस मोदी उनका नाम है। कर्म है भगवान का, बस रूप है इंसान का। चर्चा बस ये के बारे में और कोई शब्द नहीं, बस छोटा ही शब्द है, इसके आगे कोई बात नहीं। उनका जवाब ही नहीं है, लाजवाब है मोदी जी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए।